हजरत मोहतरम पिछली नशिस्त में आपने उश्र के मुतालिक समाअत फरमाया था कि उश्र क्या है, और ज़कात के बारे में आपने सुना था। फिर ज़कात के मुतालिक कुछ बातें पूछी गई और वो भी बहुत ज़रूरी है कि ज़कात किन पर फ़र्ज़ है, इसकी वजाहत तो कर दी थी, लेकिन जो मसला पूछा गया वो ये है कि एक आदमी है, वो भारी तनख्वाह लेता है, सारा साल 50,000 उसकी तनख्वाह है, 30,000 उसकी तनख्वाह है, क्या उस पर ज़कात होगी? तो याद रखना, और पूरे साल में उसके पास पैसे नहीं बचते कि जो निसाब के बराबर बनते हो, तो ऐसे शख्स पर ज़कात के बारे में क्या हुक्म है? तो हजरत मोहतरम 50,000 तनख्वाह लेता है, 30,000 40,000 रुपया तनख्वाह लेता है, लेकिन सारी की सारी खर्च होती है, साल गुजर जाता है, उसके पास इतने पैसे नहीं बचते जिन पे ज़कात हो, तो ऐसे शख्स पर कोई ज़कात नहीं है। ज़कात ऐसे शख्स पर है जिसके पास पैसे जमा हो और वो पैसे भी निसाब के मुताबिक हो। निसाब से अगर कम पैसे हैं तो उन पर भी ज़कात नहीं है। मिसाल के तौर पर इस दफ़ा हुकूमत ने ज़कात मुकर्रर की है 44,000, जिसकी 44,000 पैसे बैंक में जमा है उस पर ज़कात होगी। लेकिन ये तो जो बैंकों में पैसे हैं ये तो साल को नहीं देखते, हालांकि शरई मसला ये है कि साल पूरा गुजर जाए फिर ज़कात है। लेकिन अगर आज आपने अगर पैसे जमा कराए हैं 40-50 हज़ार, तो कल यकम रमज़ान मुबारक है, उसकी ज़कात वो काट लेंगे, ये शरीयत में जायज़ नहीं है। और एक ये मसला भी पूछा गया है कि क्या वालिद को ज़कात देना जायज़ है? याद रखना, वालिद को, वालिदा को, दादे को, दादी को, नाना और नानी को ज़कात देना जायज़ नहीं है। ये भी याद रहे, इनको ज़कात देना जायज़ और मद में इनकी खिदमत करें, लेकिन ज़कात की मद में इनकी मदद न करें। तीसरा मसला ये भी पूछा गया है कि आप ये बताएं, क्या उस्ताद को ज़कात देनी चाहिए? मेरे बारे में ना समझना, मैं मुस्तहिक नहीं हूँ ज़कात का। अल्लाह ने मुझे बहुत अता किया है, बहुत अता किया, मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अगर उस्ताद मुस्तहिक है, अगर उस्ताद मुस्तहिक है तो उसको ज़कात देना दूसरों को ज़कात देने से अफजल है, बेहतर है, सवाब भी ज्यादा होगा। और फिर ये मसाइल जो कल बयान किए थे पिछले महफिल में, फिर उसी के बारे में ये पूछे गए। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए।